गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है फरवरी को होने वाला है, उसको लेकर जो है आज तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर नहीं आई हूँ। बट जो है आज मैं पॉलिटी का टॉप जो है 26 क्वेश्चन लेकर आई हूँ और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सारे कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन है और इनमें से हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी का है। टोटल 26 क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों की कुल सभा कितने सदस्य थे। तो मैं आपको इसको डिटेल से बता देती। देखिए, जो 1946 में हमारे संविधान सभा की गठन हुआ था, उसमें टोटल जो सदस्य थे वो 389 थे। चलो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, टोटल सदस्य कितने थे, 389। इसको तीन पार्टों में बांटा गया था। निर्वाचित, तो निर्वाचित जो सदस्य थे हमारे संविधान सभा में वो 292 थे। देसी रियासत से जो थे वो 93 थे और चीफ कमिश्नर से 4 थे। टोटल मिलाकर 389 थे। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, टोटल कितने थे, 389। निर्वाचित कितने थे, 292। देसी रियासत 93 और चीफ कमिश्नर से 4। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, देसी रियासत, तो हमारा 93 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। आगे हम और जानेंगे संविधान सभा के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है इस तरह की क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है। बिल्कुल नहीं, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पूछ रहा है कि गणतंत्र है, तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है। 26 जनवरी को हम प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो किसी कोई राजा महाराजा नहीं है, पैतृक नहीं, यही नहीं कि उसका बेटा ही जो है फिर राष्ट्रपति बनता है। उस इसलिए क्योंकि हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि उनका चुनाव करते हैं, यानी कि जनता ही चुनती है। यानी राष्ट्रपति, राज्य अध्यक्ष, जिसका पद निर्वाचित होता है। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, किस मिशन के तहत हुआ था। तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। इसमें 3 सदस्य थे, ए बी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस एंड स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के सत्रों में किसने किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। तो देखिए, संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि समाजवादी संघ घोषित किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टी कृष्णामाचारी की संविधान सभा के सत्रों में। मतलब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेट ये क्या हो कि ये समाजवादी संघ घोषित हो, भारत एक समाजवादी संघ घोषित हो, किसने मांग किया था। तो टी कृष्णामाचारी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है। यानी कि राष्ट्रपति की संकटकालीन क्या कहते हैं शक्तियाँ, वो किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर कि कि संघात्मक शासन की तेरी क्या हो रहा है आज, पता नहीं। संघात्मक शासन यहाँ हो जाएगा कि किसने होगा। संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी संघात्मक शासन की। तो वो हुआ था कनाडा में। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारतीय संविधान सभा की विशेषता बताइए। संविधान की विशेषता बताना, संविधान सभा नहीं, संविधान की। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। न लचीला है ज़्यादा, न कठोर है, ना ही तो कठोर है, ना ही मतलब क्या आसान है, ना ही ज़्यादा टफ है। तो ये हो जाएगा। दुनिया का सफलतम संविधान है, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका। और मौलिक कर्तव्य जो है वो लिया गया था रूस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। यानी संविधान का कार्य नहीं, यह नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है। सारा पार्ट इसके बाद देखेंगे। यह शासन की विभिन्न शाखाओं
की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र को रेखांकित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो देखिए, इनमें से जो इसकी विशेषता नहीं है वो सी नंबर हो जाएगा कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 11 नंबर है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो एक तो है पूछेगा कि कब अपनाया गया और कब बनकर तैयार हुआ। तो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि भारतीय संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा। मुझे नहीं लगता है किसी को नहीं पता होगा। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। किसमें है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। और वर्तमान समय में भी ये 22 ही भाग है। उसमें ABCD कर दिया गया तो आप 25 मार सकते हो। वैसे 25 देता है अगर गूगल पे सर्च कीजिएगा तो। इसे इसका आंसर 22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। वर्तमान में पूछेगा तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो गया। अब कितने अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचित। इसका आंसर हो जाएगा 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर हमारा कि संविधान की कुंजी किसे कहा गया है। तो संविधान की कुंजी जो है वो प्रस्तावना को कहा गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। क्यों होती है? देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए। इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो आप पढ़ सकते हैं। इतने तो बच्चे नहीं को उनका अर्थ समझाना पड़ेगा। भारतीय संविधान किसने बनाया था। तो भारतीय संविधान जो बनाया था, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। 389 सदस्यों ने मिलकर बनाया था। इनमें से सदस्यों की संख्या घटी भी थी बाद में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई, यानी किस देश के संविधान से ली गई। इसे न्यायिक समीक्षा की जगह न्यायिक पुनरावलोकन भी रह सकता है। तो यह अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है। संविधान के बिना कोई राज्य, यानी कि देश होता है, यहाँ राज्य से मतलब देश से है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन लास्की का है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख से शुरू किया था। तो मैंने बताया था, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। 9 दिसंबर 1946 होगा क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पे इसको 46 कर लीजिएगा, 45 दिया हुआ है। ओके। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी और इसमें टोटल 7 सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मिलाकर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था। तो संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली के मुंशी कहा। इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी, जो प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो वो कहा था प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा था, क्या कथन है फिर से देखिए। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा था। प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था। तो ये वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2 क्वेश्चन बचा है हमारा 25 और 26। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के मूल होगा, यहाँ अमूल नहीं होगा, मूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया था। तो 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें से संविधान सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है बट उसके मूल ढांचा जो स्ट्रक्चर उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो इस वीडियो का लास्ट और आखिरी प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी
जानकारी होता है मैं वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? लोगों को कानून का शासन प्राप्त होता है, प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो या उपयुक्त सभी। तो देखिए, संविधानवाद का क्या अर्थ होता है? प्रत्येक राज्य का अपना। तो यहाँ देखिए, राज्य का मतलब देश होता है। यहाँ पे पॉलिटी जब पढ़िएगा ना, तो राज्य का मतलब देश होता है, तो इनमें से सभी हो जाए। राज्य मतलब बिहार मत समझ लीजिएगा। तो यही था हमारा 26 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।